एक कहावत भी है कि कुछ भी गलाई सकते जिससे बोलिया जाता कि आई जन तब बिनो कुड़ी दे कन, मतलब बारात सिर पर आ गई है और अब जो लड़की के कान हैं उन्हें छिदवाने का जो काम है वो शुरू किया जाए। तो यही हालात इन दिनों जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है, गगल एयरपोर्ट है, उसके जो एक्सपेंशन का काम है उसके लिए भी ऐसे ही हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार अपनी पूरी बारात लेकर लोगों के घर दरवाजे पर पहुंच गई है कि भाई लोग आप अपने घर खाली कीजिए, और दूसरी तरफ नेताओं की लॉबी अब सक्रिय हो गई है कि अब बारात आ गई है तो कान छिदवाने का काम शुरू किया जाए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। आज शुक्रवार को कांगड़ा में जो एक संघर्ष समिति है इसके खिलाफ, एयरपोर्ट एक्सपेंशन के खिलाफ जो बनी हुई, उसके अगुवाई में एक रैली का आयोजन होता है। रैली कह लीजिए या एक आंशिक विरोध प्रदर्शन, उसके लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं। और इस जो मुहिम है, आज इसमें पहली बार कांगड़ा के विधायक पवन काजल भी लोगों का साथ देने के लिए सड़क पर उतरते हैं। और जब ये सड़क पर उतरते हैं तो एक बात तय नज़र आती है लोगों की शक्ल देखकर कि एयरपोर्ट एक्सपेंशन कब होगा, कैसे होगा, ये बात की बात है। हवाई जहाज़ कैसे उड़ेंगे, ये भी बात की बात है। लेकिन जो डर होता है उसकी वजह से लोगों के चेहरे की हवाइयाँ जो हैं वो आज उड़ती हुई दिखी। अब इसे क्या कहा जाए कि नेताओं के सपनों की जब बात आती है और खास लोगों के सपनों की जब बात आती है तो आम आदमी के सपनों का जो एक कत्लेआम होता है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आज पवन काजल ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और उन्होंने ये अपनी तरफ से सफाई दी कि मेरे को आज तक जो संघर्ष समिति थी उनके लोगों ने नहीं कहा था शामिल होने के लिए, और अब उन्होंने कहा है तो मैं मैदान में उतरा हूँ और मैं पूरी तरह से जो एयरपोर्ट है, एक्सपेंशन है, उसके विरोध में उतरा हूँ। अब बात वही आ गई कि सियासत हर जगह आ जाती है। जब आम लोगों की बात होती है तब भी सियासत अपना काम करती है। आज इस मंच पर भाजपा के नेताओं ने शरेआम कहा कि अगर कांग्रेसियों को इससे तकलीफ होती तो वो भी इस मंच को साझा करते, लेकिन कोई भी कांग्रेसी यहाँ पर नहीं आया। मान ली आपकी बात। अब इन भले मानुसों से कौन पूछे कि जब समाज का मुद्दा आता है तो आपकी बीजेपी कांग्रेस क्यों घुस जाती हैं यहाँ पर आकर। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या ये आम आदमी नहीं है? क्या ये बीजेपी और कांग्रेस का कोई ठप्पा इनके ऊपर लगा है जो बीजेपी और कांग्रेस की बात आ जाती है? कांग्रेसी नहीं आए, मानता हूं ये चीज़ हकीकत है, और कांग्रेसियों ने यहाँ पर अपना वो चित्र भी दिखा दिया है कि वो हमेशा एक तरह, जिस तरह से मूर्ति पूजा होती है उसी तरह से कुर्सी पूजा के अभ्यस्त हैं। कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी वालों के मुंह पे ताला लटका हुआ था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम ये कहते थे कि भैया जैसे मंडी में जो एयरपोर्ट बनना था वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कांगड़ा का जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तब बीजेपी वाले चुप रहते थे, अब कांग्रेस वाले चुप बैठे हुए हैं। एक तरह से मैं ये कहूँ कि चीखती चिल्लाती हुई जनता नज़र आ रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब इन चीज़ों पर बात होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज इसी तरह का सवाल मैंने जो विधायक हैं पवन काजल उनसे भी किया। मेरा उनसे सवाल क्या था, जरा ये सुन लीजिए। वहाँ का विरोध करा रहे, हाँ जी, ठीक है, खुली नहीं आई है सामने तो सांसद महोदय डॉक्टर राजीव बारबार, हाँ जी, पिछले कल बड़ी छाती ठोकी ने धर्मशाला बोली ने गए कि भैया ये बनेगा और मैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री से बात करूंगा। तो एक लाइन लेंथ कहनी है सर, एक ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਰ ਜੱਲੂ ਵੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, मैं मीटिंग च नहीं जाता। उसका कारण है, उसका कारण है एक तरफ मैं विरोध कर रहा था, दूसरे पासे में तो हाँ मीटिंग अटेंड करे। काजल मैं थोड़ी जिहा गल्लां ने सहमत है, जिहा चीज़ां मैं मना नहीं करा था, बट बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अज ये जो बीजेपी का जिक्र मैं इस वास्ते करा था, इसी फंक्शन च बीजेपी कांग्रेस होई, ये बोलिया गया कि कांग्रेस ये नहीं आए, फलाना नहीं होया, ढमकाना नहीं होया, तो इसका जो राजनीतिकरण है तो हो ही है। पर उसके बावजूद भी क्या डॉक्टर राजीव भारद्वाज इतने सांसद होने के नाते किसी हूँ ये भी ना तय करने पर बैठी है कि कांगड़ा एयरपोर्ट ना रखना कि धर्मशाला एयरपोर्ट ना रखना, गगले का नाम ही नहीं रखना। तो मतलब एक
ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ मतलब सरकार ने बीजेपी का क्या गठबंधन है कांग्रेस के ने बीजेपी के इस मसले, क्योंकि शायद ये विरोध ना बीजेपी करा दी ना कांग्रेस करा दी। इस सवाल का जवाब मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾ ਰਿਹਾ जी, मैं अपने भाषण च पहले गलाया कि ये ਜਿਹੜਾ एयरपोर्ट है एक्सटेंशन है ਇਹਦਾ हम राजनीतिक ਕਰਨ नहीं करना कारण है हाँ उजड़ा बिल्कुल उजड़ना बुरा होता, उजड़ना बड़ा बुरा होता हाँ उजड़ा दे। और रही बात हमारे एमपी जो राजीव भारद्वाज जी हाँ, हाँ। वो एमपी बने तो इसका एक प्रोटोकॉल है जो इस एयरपोर्ट प्रोटोकॉल का पब्लिक का प्रोटोकॉल, और मुझे ऐसा इतना ध्यान नहीं है कि उन्होंने एक भी शब्द इसको एक्सपेंशन को एक्सपेंशन के बारे में नहीं, उन्होंने इसने इस सिस्टम को जैसे गग्गल जैसे आपकी ये टिकट है, टिकट में लिखा होता है धर्मशाला, टिकट में लिखा होता है धर्मशाला, और वैसे कांगड़ा एयरपोर्ट है। ये तो मैंने विधानसभा में भी रखा था बड़ी पहले जब मैं नया नया खत्म करने में बैठे हो बीजेपी की भी गल करा था, आजकल तो हम बीजेपी रिप्रेजेंट करा था, मैं बीजेपी की गल करा था। ठीक है, ऐसी गलती ना नहीं आई पे तिना ਜਿਹੜਾ एक्सपेंड करने बोलिया होया कि उजाड़ने की गल की हुई, पर फिर भी हाँ पार्टी लाइन पे तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि ना मेरी गल तिना ने हुई भी, तिना बोलिया ऐसी कोई भी गल हाँ नहीं की एक्सपेंशन के बारे च नहीं की। हाँ जो गल की भी एयरपोर्ट के अंदर अंदर और क्या क्या स्थिति सुधारी सकते, एक्सपेंशन की कोई गल ही नहीं की है। तो आपने सुना क्या कहा काजल साहब ने, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जो भी जिस तरह का भी जो सवाल था वो आपने खैर सुन लिया, जवाब भी सुन लिया। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर क्या राजनीति नहीं है? जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जब चुनाव थे तब उन्होंने यहीं पर आकर ये कहा था कि वो इसके हक में नहीं है, इस हक में नहीं है कि जो लोग हैं वो उजड़ें। और आज से 2 दिन पहले धर्मशाला में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होती है और इसमें यही सांसद महोदय कहते हैं कि वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो है उनसे बात करेंगे कि ये जल्द से जल्द एक्सपेंशन हो। जनता को टेंशन मिलती है तो मिले, लेकिन एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। यही सवाल मेरा जो था वो पवन काजल जी से भी था कि काजल साहब ज़रा बताइए कि आपकी लाइन लेंथ क्या है, आपकी बीजेपी के बारे में क्या राय है, क्योंकि आपके सांसद महोदय इस बात पे अड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो तुरंत होना चाहिए और इसमें कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए। सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन जवाबदेही तय हो ही नहीं पाती। जब आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल उठता है तो जवाब देने वाला कोई नहीं मिलता है। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि लोग उजड़ने के लिए तैयार नहीं है, लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और भाजपा के नेता, खासकर उस बैठक का जिक्र करूंगा जो 2 दिन पहले धर्मशाला में होती है, उसमें यह एक शोर मच जाता है कि जो गग्गल एयरपोर्ट है उसका नाम कांगड़ा एयरपोर्ट रखा जाए या फिर धर्मशाला एयरपोर्ट रखा जाए। हद होती है किसी चीज़ की कि किसी का घर आंगन, उसका परिवार तमाम सड़कों पे आने के आसार बने हुए हैं और नेताओं में जंग क्या चली हुई है कि इसका नाम क्या होगा, कांगड़ा एयरपोर्ट होगा या फिर धर्मशाला एयरपोर्ट होगा। हवाइयाँ लोगों की छूट रही हैं आपके हवाई सपनों के चक्कर में। अगर मैं इसी जो विस्तारीकरण की अभी तक बात चली हुई है, अगर मैं इसकी ही बात करूं तो यहाँ पर भी कई ऐसे आम भाषा में बात करूं तो इतने ज़्यादा स्यापे यहाँ पर सरकारों के पड़े हुए हैं कि उनका हल नज़र नहीं आता। आज तक पीडीएफ यानी परमानेंट डिस्प्लेस्ड फैमिली, उनके लिए क्या परिभाषा होगी कोई पता नहीं है। जो परिवार की परिभाषा क्या होती है वो पता नहीं है। और सरकारें ये दावे कर रही हैं कि हमने तो अपना जो मुआवजा डालना था उसको डालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात, हैरानगी की बात तो ये भी है कि जहाँ पर जो ज़मीनें थी जो सरकार द्वारा जो भूमिहीनों को किसी दौर में दी गई थी, उनका कहीं जिक्र फिक्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि अगर उनसे वो ज़मीनें ली जाएंगी तो क्या मुआवजा उनको दिया जाएगा। और ये भी तय नहीं है कि आखिर जो मुआवजे की एक तरह से परिभाषा होती है वो क्या होगी। बस नेताओं का एक सीन चला हुआ कि अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में समझाओ। जनता अपनी भाषा भूलती है तो भूल जाए। पूरे सड़कों पर आज आपको नजर आ रहा होगा कि बच्चे भी चले हुए हैं और ये बच्चे आपने देख रहे होंगे, जरा इनकी शक्लें देख लीजिएगा, आपको आभास हो जाएगा कि ये बच्चे किसी बड़े अफसर, किसी बड़े धन्ना सेठ या किसी बड़े नेता की औलादे हैं। जी नहीं, ये बच्चे बिल्कुल एक आम आदमी की बच्चे हैं, उनकी औलादे हैं जो खेतों में कमाते खाते हैं। अब जब इनसे रोजगार छीनेगा तो रोजगार मिलेगा किसको, ये सबसे बड़ा सवाल है।
रोजगार जो जाएगा वो वही चीज आ गई कि उन्हीं लोगों को जाएगा जो बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा हुए हैं और चाहते हैं कि अगर उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो चांदी के चम्मच की बजाय उनके मुंह में सोने का चम्मच हो, भले ही आम आदमी के पास सोने के लिए छत हो या ना हो। मामला लगातार यहाँ पर एक तरह से गर्माता जा रहा है, ठंडा भी हो जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मामला माननीय उच्च न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और यहाँ पर सरकारें मुआवजा बांटने शुरू हो गई हैं। आखिर इन सवालों को उठाएं तो उठाएं किसके पास, आम आदमी जाए तो जाए किसके पास, क्योंकि नेताओं के सपने सपने होते हैं, जनता का कोई अपना नहीं होता है जिसे जनता ये कह सके कि ये नेताजी मेरे अपने हैं या ये अफसर मेरे अपने हैं। इन अपनों और सपनों की लड़ाई में हारती हुई तो फिल वक्त तो जनता नजर आ रही, क्योंकि उसके लिए कोई सहारा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है।